सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरी एज कितनी है? आप टिकटॉक से पैसे अर्न करते थे? हाँ, बाइक चला पाओगे? शादी कब करोगे? कौन सा फोन यूज करते हो कैमरा के लिए? तुम्हारे पास ज्यादा पैसा ही पैसा है तो 17 ले लो। आपके लाइफ का एम क्या है? यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया? कौन सा ऐसा ड्रीम है जो लेग ब्रोकन होने के बाद अधूरा रह गया है? तो मैं पैदा हो गया था, चारों तरफ लुढ़कते लुढ़कते पूरी मेरी बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी और मम्मी बेहोश थी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द आयरन लेग। तो भाइयों, आज हम करने वाले हैं फाइनली Q&A। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है मेरी डायरी, यू कैन डू इट। और इस डायरी के अंदर मैंने लिख रखा है सारे लोगों के सवाल, जिन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। भाई, कौन सा ऐसा ड्रीम है जो लेग ब्रोकन होने के बाद अधूरा रह गया है? ये सवाल पूछा है अभी ठाकुर ने। भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है भाई ने। मेरा बचपन से सपना था डांसर बनने का और जिम्नास्टिक में करता था, तो मुझे जिम्नास्टिक में भी आगे जाना था। एम यही था, डांस इंडिया डांस एंड और भी जो डांसिंग के शो होते हैं उसमें कंपटीशन करने का और एक अच्छा डांसर बनने का, जो कि मेरा पैर कटने के बाद पूरा नहीं हो पाया। और एक और सपना था, मेरा सपना नहीं था, मेरे मम्मी पापा का सपना था कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो पुलिस में या तो आर्मी में। तो उसी के आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया, तैयारी कर रहा था, उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हाँ, वो भी सपना एक नहीं पूरा हो पाया। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। क्या आपका दोबारा सर्जरी हो गया? 6 मंथ के बाद क्या आप दोबारा पैर लगा के चलोगे? लव यू भाई। अखिल मोहम्मद ने ये सवाल पूछा है। तो हाँ भाई, मेरे पैर की सर्जरी हो गई है और 6 महीने बाद मैं पैर लगा के चल सकता हूँ। हाँ, पहले जैसा तो नहीं चल पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं अपने दोनों पैरों पे अच्छे से चल पाऊंगा। इस बात की मुझे खुशी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने दोनों पैरों पे चलने के लिए। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी खुद से धीरे धीरे चल के जा सकते हो क्या? मतलब अगर जोर से प्यास लगे तो आप खुद से जाकर पानी पी सकते हो। बाकी टेक केयर फॉर योर लेग एंड फुल सपोर्ट। ये सवाल पूछा है सत्ताब डिबोरा ने। दिन में तो जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फैमिली मेंबर होते हैं, तो पानी खाना जो भी मुझे चाहिए होता है लाके बेड पे ही दे देते हैं। लेकिन रात में मुझे प्यास लगती है, तो हाँ, मैंने कल ही रात को कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों डिस्टर्ब करना, मैंने बैसाखी के सहारे जाके खुद से पानी भर के लाया और मैंने पिया। तो हाँ, तो अभी फिलहाल ऐसी कंडीशन है, पानी वगैरह पी सकता हूँ। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप कहाँ से हो? ये सवाल पूछा है सम्मत 2581 IER फाइन और अरे भाई ने। तो मैं हूँ यूपी के उत्तर प्रदेश देवरिया जिले से। देवरिया उतना फेमस नहीं है, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन अगर आप गोरखपुर सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा। और आप देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। आपके पापा क्या काम करते हैं? ये सवाल पूछा है प्रज्वल परिधि कृष्ण कुमार ने। मेरे पापा ड्राइवर है, तो वो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो चलाते हैं, माल इंपोर्ट करवाते हैं, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक। मतलब कहीं भी जाना हो तो वो माल इंपोर्ट करवाते हैं, ड्राइवर है मेरे पापा। आपके लाइफ का एम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है लोगों ने। ये सवाल पूछा है समीर अंसारी और प्रतीक चंद्र ने। सच बताऊं तो मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। मुझे मिस्टर ओलंपिया ब्राजील हैंडीकैप एंड व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, और एक मेरा एम ये है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो हाँ, 2 एम है मेरे, एक बॉडी बिल्डिंग खेलना है और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, भाई आप ये बताओ, आपके पास इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद स्माइल कैसे कर लेते हो? यहाँ अगर एक दिन खराब होने लगे तो पूरा दिन उदास रहते हैं। भाई, तुम कैसे स्माइल करते हो? प्लीज बता दो भाई। ये सवाल पूछा है माइंडेस्ट और अंशिका ने। इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ना बीते हुए कल में जियो, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, और ना ही आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच के खुद को परेशान रखो। मेहनत करो, आने वाले फ्यूचर के लिए मेहनत करो, लेकिन ऐसा टेंशन मत लो कि मेरे साथ ये होगा वो होगा, सोच के अपने आप को परेशान मत करो। जिंदगी बहुत छोटी है, तो लाइफ के एक एक मोमेंट को जियो और हैप्पी रहो ना यार। भाई, आपका यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया? ये क्वेश्चन पूछा है प्रियंका कुमारी ने। अभी सच बताऊं तो मेरे इस YouTube चैनल से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि अभी डॉलर बनने स्टार्ट हुए हैं, तो अभी पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट आएगा लेकिन थोड़े दिन बाद। मेरे पुराने YouTube चैनल से मैंने कमाए थे 8 से 9 हजार रुपए, मैंने उसकी फर्स्ट पेमेंट आई थी, जो कि अभी डिलीट हो गई है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लव यू भाई, बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान। ओह, थैंक यू थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि आप शादी कब करोगे? अच्छा, शादी है एक बर्बादी, अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो छिन जाएगी तुम्हारी आजादी। अभी फिलहाल तो कोई शादी का मेरा प्लान नहीं है, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में, ये फ्यूचर की बात है यार। अभी कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं है, तो देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? ये क्वेश्चन पूछा है यूनिक फैक्ट ने। सेम क्वेश्चन एक और पर्सन ने पूछा है, आपका एजुकेशन कितना हुआ है? दिल से सपोर्ट, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। गेमर बॉय। जैसे ही मैंने 12th का एग्जाम दिया था उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए जिसके बाद मैं अपना स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मैं कोई भी स्टडी नहीं कर रहा हूँ या कोई चीज की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं यूट्यूब और बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और यही अब मुझे आगे कंटिन्यू करना भी है। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? ये सवाल पूछा है लोल मेनिया साइब राज ने। मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, 5 बहन और 3 भाई और मम्मी पापा। हम लोग 10 फैमिली मेंबर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कभी बाइक चला पाओगे? ये क्वेश्चन पूछा है विशाल विथ एवरीथिंग ने। आप बाइक चला पाओगे? मैं अभी बाइक चलाता हूँ मेरे भाई, मैं अभी बाइक चलाता हूँ, एक्टिवा चलाता हूँ। आप लोग सोच रहे कि मैं बाइक कैसे चलाता हूँ। एक मेरे पीछे कोई अगर पर्सन बैठा रहता है तो वो गियर लगा लेता है और मैं सामने से चला लेता हूँ। एक्टिवा तो मैं वैसे ही चला लेता हूँ अकेले ही, लेकिन अगर बाइक चलाना हो 2 लोग बैठे होने चाहिए, एक में और एक मेरे पीछे जो गियर लगा है, तब मैं चला लेता हूँ, ऐसे चला लेता हूँ। तो हाँ, बाइक और एक्टिवा चला लेता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप टिकटॉक से पैसे अर्न करते थे? भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब देना प्लीज, अपना ध्यान रखो मेरे भाई। ये सवाल पूछा है अभय कुमार ने। मैंने टिकटॉक से पैसे नहीं कमाया, लेकिन मैं चाहता तो कमा सकता था। मुझे बहुत सारे इवेंट्स के लिए बुलाया जाता था। इनफैक्ट एक इवेंट में मुझे 25 से 30 40 हजार तक, कभी कभी 50 हजार तक भी मुझे मिलते थे, लेकिन मेरा पैर की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाता था। मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया। कंठन गोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सा फोन यूज करते हो कैमरा के लिए? ये क्वेश्चन पूछा स्मोक 444 FF ने। मैं आईफोन 14 यूज करता हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं, ओनली आईफोन 14 यूज करता हूँ। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो 17 ले लो, और नहीं है तो 11 ले लो, इससे भी काम चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये सवाल पूछा है फनी एडिट्स ने। मेरा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। एक लखनऊ के पास एक हाईवे है, वहीं पे हुआ था। सुबह के 3 बजे हुआ था। बाकी डिटेल अगर जाननी है आपको, मैंने इस पे फुल वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल हमारा ये है कि कितना दिन लगेगा रिकवर होने में? ये सवाल पूछा है CXNIC एविएशन ने और UG एजेट O2X ने। तो डॉक्टर ने बोला है भाइयों की कम से कम मुझे 6 महीने लगेगा। 6 महीने के बाद ही मैं पैर लगा के चल सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर अच्छे से रिकवर होने में 4 महीने लग जाएंगे। बाकी के अपडेट्स मैं आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दे सकता हूँ कि मैं कब वर्कआउट वगैरह कर सकता हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये सवाल पूछा है भारत ब्रदर्स ने। मेरा एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था, उसी में मैंने अपना पैर खो दिया। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सीडेंट के बारे में बताया है। भाई क्या आप कार वगैरह चला पाओगे? ये क्वेश्चन पूछा है दानिश मकरानी ने। हाँ, नॉर्मल कार चलाने में मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ऑटोमेटिक कार हो फिर तो मैं चला सकता हूँ एकदम मजे से। वैसे मुझे कार चलानी नहीं आती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई लव यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बिग फैन। Q&A में मेरा नाम ले लेना। मेरा नाम अयूब है। हेलो अयूब भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे। भाई मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं, ओके? मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मोनेटाइजेशन, थैंक यू। ये सवाल पूछा है अचिंता त्रिवेदी ने। मैं क्या करता? मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो कंसिस्टेंसी की। मैं ये करता कि जितना भी टाइम अभी एग्जाम में बचा है उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ता। एक और बात बता दूं कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी टाइम है तो मेरी प्यारी बहना, मैं यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मेरी एज कितनी है? पहले गेस करो फिर मैं बताता हूँ। ये सवाल पूछा है आई एम डायनेमिक समीर पत्रा, अर्धबार डेथ, गौरी शर्मा, विजय XD, देवराज लायक, मेहविश कौसर और अर्नव ने। मेरी एज है 23। तो मेरा नवंबर में बर्थडे आता है, तो अभी मेरा 24 स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो अभी मैं फिलहाल तो 23 का ही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आपके कौन से हॉस्पिटल से सर्जरी हुई है और आप कहाँ से हो? ये सवाल पूछा है विश्वजीत गहिर ने। मैंने आप सबको पहले बता दिया है कि मैं यूपी के देवरिया जिला से हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ गोरखपुर, जो कि यहाँ से देवरिया से 60 से 70 किलोमीटर है। मेरा ऑपरेशन हुआ था गोरखपुर के सन सिटी हॉस्पिटल में, जैसा कि मैंने आप सबको ब्लॉग में दिखाया भी था। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कैन यू एवर स्टॉप यूट्यूब? ये सवाल पूछा है नॉट बॉय ने। तो मैं भाई आपको बता दूं, नेवर। अभी क्या, मैं कभी भी आने वाले टाइम में भी यूट्यूब को क्विट नहीं करने वाला हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब पर रहने वाला हूँ और आप सबको अच्छे कंटेंट फ्यूचर में देने वाला हूँ और मिस ओलंपिया की ट्रॉफी भी जीतने वाला हूँ, डोंट वरी। भाई यार, लोगों ने चुन के सवाल के, चुन के छोटी से छोटी चीजों को इग्नोर नहीं किया है, सब पूछ डाला है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई आप गुजरात आना, मैं जामनगर में रहता हूँ, मेरे घर खाना खाने आना है, ये मेरा क्वेश्चन है। IM BGR 17। हाँ जरूर भाई, अगर मैं गुजरात आता हूँ तो जामनगर में आपके घर जरूर खाना खाने इन फ्यूचर में आऊँ। तो थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए। ये है हमारा लास्ट सवाल, तो देखते हैं किसने क्या पूछा है। भाई मुझे बस ये पूछना है, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, गिव अप नहीं किए कैसे? ये सवाल पूछा है हर्ष एडिट ने। इसकी एक स्टोरी है, जब मैं पैदा होने वाला था तब मेरा घर मिट्टी वाला था और मेरे घर पे कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे और मेरे बहन भाई छोटे छोटे थे। मेरे घर के बाहर मतलब पूरा पानी लगा हुआ था, कहीं भी जाना होता था तो गर्दन तक पानी को पार करके जाना पड़ता था। मेरी मम्मी अकेले थी और सभी मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, घर पे कोई नहीं था, बस मम्मी अकेले थी और गले तक पानी को पार करके गई दीदी दाई को बुलाने, जो बेबी डिलीवर करवाते हैं, तो उनको बुला के लाई। बहुत टाइम पहले ही मैं पैदा हो गया था और मम्मी बेहोश थी, कोई नहीं था, मैं बस अकेले जमीन पे ऐसे, मतलब बताते हैं स्टोरी बताते हैं, मैं वही स्टोरी आप सबको बता रहा हूँ। तो मैं पैदा हो गया था और चारों तरफ लुढ़कते लुढ़कते पूरी मेरी बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी और बस मेरी आंखें दिख रही थी, पूरी बॉडी मिट्टी लगी हुई थी और मम्मी बेहोश थी। तो आई और उसके बाद उन्होंने देखा और साफ किया। मैं बचपन से जब पैदा हुआ तभी से स्ट्रगल करते हुए पैदा हुआ हूँ, तो शायद इसीलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और स्ट्रगल तो हमारे लाइफ का पार्ट है, तो स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए, कभी भी मेहनत करते रहो, किस्मत के भरोसे मत रहो, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, आप किस्मत को भी बदल सकते हो अगर आप मेहनती हो तो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।